हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गैस इस लेक्चर में अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप किसी भी डेटा फ्रेम के मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए गैस, सबसे पहले हम मल्टीपल कॉलम्स की बात करते हैं। उसके लिए आप कुछ नहीं करना है गैस, जो काम हमने पहले किया था वही सेम काम करना है, बस बट विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन। यानी कि उसके लिए पहले तो आपको अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और गाइस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक लिस्ट देनी है और उस लिस्ट में वो सारे कॉलम्स के नाम होने चाहिए जो आप एक्सेस करना चाहते हैं। और गाइस ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन नामों को लिखने में किसी भी तरीके की टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी कॉलम आप एक्सेस करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम एज इट इज आपको लिखना है। इनफैक्ट हो सके तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे कॉपी करके और नीचे डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और कॉमा लगा करके मान लीजिएगा जैसे मुझे कंट्री वाला कॉलम भी एक्सेस करना है तो सेलेक्ट करके कॉपी करके और मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा गाइस। तो अब आप देखेंगे कि बड़े मजे से मेरे डेटा फ्रेम के वो दो कॉलम मेरे पास आ जाएंगे, यानी कि नेम एंड कंट्री। अब गाइस मेरे पास एज नहीं है, ठीक है। अब उसी तरीके से गाइस अगर आपको मल्टीपल रोज भी एक्सेस करनी हो तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले एक रो को एक्सेस किया था। बट आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। हम डॉट आई लॉक यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और गाइस इस बार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक लिस्ट ऑफ रो इंडेक्सेस दे देंगे, यानी कि जो जो रो हमें एक्सेस करनी है उस रो के इंडेक्स हम इस लिस्ट के अंदर दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे रो इंडेक्स 0 एक्सेस करनी है और 3 इंडेक्स वाली रो एक्सेस करनी है, तो गाइस मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट के अंदर 0,3 लिख दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरी जो 0 इंडेक्स वाली और 3 इंडेक्स वाली जो दो रोज है वो एक्सेस हो जाएंगी गाइस, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ रहा है जिस डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ 0 इंडेक्स वाली और 3 इंडेक्स वाली ही रो आ रही है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो गाइस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जब जब आपने बेसिकली अपने डेटा फ्रेम का कोई एक कॉलम या कोई एक रो या फिर मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज एक्सेस करी है तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक डेटा फ्रेम ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर भी आप वो सारे काम कर सकते हैं जो अपने कंप्लीट डेटा फ्रेम पे कर सकते हैं। यानी कि जो आप अपने डीएफ डेटा फ्रेम पे जो सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं वही सेम ऑपरेशंस या वही सेम फंक्शंस आप अपने इन रिड्यूस्ड डेटा फ्रेम्स के ऊपर भी कर सकते हैं जिनके अंदर सेलेक्टिव रोज या सेलेक्टिव कॉलम्स हैं, क्योंकि उनका आंसर भी एक डाटा फ्रेम ही आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आप अपने डेटा फ्रेम के मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस कुछ एडवांस्ड वेज भी हैं जिनके थ्रू हम सेम टाइप का काम कर सकते हैं, जिन्हें हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।